सीटी एग्जामिनेशन में 6 स्लॉट्स है एंड 6 स्लॉट्स के डिफिकल्टी लेवल्स अलग हो सकती है। कुछ स्लॉट बहुत इजी है और कुछ स्लॉट बहुत डिफिकल्ट होती है। आज मैं आप लोग के लिए ऐसे 3 पॉइंट्स लाया हूं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे एग्जामिनेशन के दौरान ही कि आपका एग्जामिनेशन इजी है या डिफिकल्ट है एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्लॉट की डिफिकल्टी से आप पे क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल के स्लॉट 1 से लेकर 6 तक के डिफरेंट स्कोर्स पे डिफरेंट परसेंटाइल आए। यानी कि स्लॉट 1 में 125 पे जिनको 99.88 आया था, वहीं स्लॉट 3 में 160 पर भी 99.88 नहीं आया था। मतलब डिफिकल्ट मॉक्स में अगर आपने 120 लाए तो वो एक इजी मॉक के 140 स्कोर से भी बेटर परसेंटाइल आपको दे सकता है। तो स्लॉट डिफिकल्टी लेके आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में ये ऑलरेडी सॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टाइप के स्लॉट में, चाहे वो डिफिकल्ट हो या इजी हो, एक फिक्स नंबर ऑफ स्कोर के पीछे हमको नहीं भागना है, बल्कि एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी समझ के, स्लॉट का डिफिकल्टी समझ के, उसके हिसाब से हमको हमारा स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ेगा। अगर स्लॉट टफ है तो मे बी आपको कंजर्वेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा। अगर आपका स्लॉट इजी है तो आपको एग्रेसिवली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे 3 सिग्नल क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्लॉट इजी है या डिफिकल्ट है। सबसे पहला सिग्नल मुझे लगता है वर्बल एबिलिटी से आपको आ जाएगा। वर्बल एबिलिटी सेक्शन सबसे क्लियर इंडिकेटर है कि स्लॉट इजी है या डिफिकल्ट है। तो वीएआरसी सेक्शन में जाके पहले 10-20 क्वेश्चन को आप स्कैन करो। अगर आरसी पैसेजेस बहुत लंबे हैं और वोकैबुलरी हैवी है, इसका मतलब है कि स्लॉट डिफिकल्ट है। अगर पैसेजेस छोटे हैं एंड क्वेश्चंस डायरेक्ट है, इसका मतलब स्लॉट इजी है। वीआरसी सेक्शन में डिफिकल्टी बहुत क्लियरली विजिबल होती है, तो आपको डेफिनेटली वीआरसी सेक्शन को एक बार ग्लांस करना चाहिए इफ यू वांट टू फिगर आउट इफ इट इज एन इजी स्लॉट और अ डिफिकल्ट स्लॉट। दूसरा सिग्नल आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन में, विच इज क्यूएडीआई सेक्शन। पहले के कुछ 5-10 क्वेश्चंस को आप ऊपर ऊपर से देखना। अगर सेट्स बहुत डेटा हैवी एंड कैलकुलेशन इंटेंसिव है तो वो टफ स्लॉट है। अगर डीआई सेट्स में क्लीन नंबर दिया हुआ है एंड डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको लगता है आंसर आ जाएगा, देन इट इज एन इजी सेट। तो वीएआरसी एंड क्यूएडीआई दोनों सेक्शन में ये सिग्नल्स अगर आपको दिख जाते हैं इन द फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इफ इट इज एन इजी स्लॉट और अ डिफिकल्ट स्लॉट। एंड थर्ड सिग्नल कम्स फ्रॉम योर गट फीलिंग। पहले 20 मिनट में आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, आपको नोट करना है कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कि आप क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, और कितने क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो। तो बेसिकली आपका रेट ऑफ अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस आप कितने मिनट में कर पा रहे हो, ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये इजी स्लॉट होगा या डिफिकल्ट स्लॉट होगा। ओके, तो अभी हमको पता चल गया कि हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्लॉट इजी है या डिफिकल्ट है इन द फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। ये आइडेंटिफाई करने के बाद में हम हमारा क्या अप्रोच यूज करेंगे, जो हमने स्ट्रैटेजी फिक्स की है उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही हम वर्क करेंगे। बट उस स्ट्रैटेजी में हमको कंजर्वेटिवली जाना है या एग्रेसिवली जाना है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो अगर आपके तीनों सिग्नल से आपको आइडेंटिफाई हुआ कि ये एक डिफिकल्ट स्लॉट है, तो आपको चले जाना चाहिए कंप्लीटली कंजर्वेटिव मोड पे। कंजर्वेटिव मोड यानी आप सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जो क्वेश्चंस आपको टफ दिख रहा है इमीडिएटली आप उसको स्किप कर दोगे। इससे डेफिनेटली आपका स्कोर कम होगा, बट यहाँ पर हम स्कोर पे नहीं, एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका परसेंटाइल भी बेटर रहेगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपके साथ इसी स्लॉट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जिन्होंने टफ क्वेश्चंस लिए और स्किप नहीं कर पाए, मे बी 4-5 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जहां पे 2 से 3 मिनट चले गए और आंसर नहीं आ गया, तो यहीं पे आपका 10 से 15 मिनट या ऑलमोस्ट 20 या 30 मिनट्स भी वेस्ट हो सकता है। तो हम टारगेट करेंगे सारे इजी क्वेश्चंस को फर्स्ट, और जो भी मीडियम से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है हम इमीडिएटली उनको स्किप कर देंगे। So this is your conservative approach if your slot is difficult. आप चाहे तो आपका सेम सेक्शनल ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, जितना टाइम आपने अलॉट किया इन सेक्शंस के लिए आप वो भी जैसा आपने सोचा है वैसा ही आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सिग्नल ये इंडिकेट करता है कि आपका एग्जामिनेशन इजी स्लॉट है, तो आपको आ जाना चाहिए एग्रेसिव मोड पे। यहाँ पे आपको आपके स्पीड को इंक्रीज करना है, जितना हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि इस स्लॉट में अगर आपको हाईएस्ट परसेंटाइल चाहिए तो आपको टॉप करना है। एंड आपका कंपटीशन भी, बिकॉज ये इजी स्लॉट है, बेटर परफॉर्म करेगा, तो कंपैरेटिवली आपको स्पीड इंप्रूव करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का ट्राई करना चाहिए। अगर आपको मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि ये इजी स्लॉट है या डिफिकल्ट स्लॉट है, तो बिल्कुल भी ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बनाया है उसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो। ये फ्रेमवर्क आपका पूरा स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए नहीं है, बट थोड़ी सी स्मार्ट एडजस्टमेंट करने में है। यानी कि डिफिकल्ट स्लॉट पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन एंड एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड इजी
स्लॉट में स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। तो ये छोटी एडजस्टमेंट्स आपके स्कोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, आपके परसेंटाइल को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो टफ स्लॉट में घबराना मत, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। एंड इजी स्लॉट में ज्यादा कंफर्टेबल मत होना, बिकॉज बाकी सबके लिए भी इजी है। फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट द टॉप परसेंटाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।